हे एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में 13 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। पन के भाई पोंग को एक फोस्टर फैमिली अपने साथ ले जाती है। अनाथ आश्रम में पन जेड से मिलता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां एलिस भी उसके साथ होती है। फिर हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाते हैं जब एक रात एलिस रोते हुए पन के पास आती है। पन एलिस से पूछता है जेड कहाँ है। फिर एक शैडो अंदर आते हुए दिखाई देती है। पन और एलिस बेड के नीचे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो हर जगह डेड बॉडीज पड़ी होती है। एक वैम्पायर जेड का ब्लड पीने वाला होता है। तभी पन आकर जेड को वैम्पायर से बचाने की कोशिश करता है। वैम्पायर पन को धक्का दे देता है और पन गिर जाता है। एक अलमीरा पन के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी कोई आकर पन को बचा लेता है जिसने नेकलेस पहना होता है। पन उसके नेकलेस को ही देखता है और बेहोश हो जाता है। गाइस, यह नेकलेस वाला आदमी कोई और नहीं रामिल ही होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। पन के झटके से आँख खुल जाती है। रामिल उसके पास सोया होता है। पन रामिल को नेकलेस को देखता है और उसके बाद शावर लेने चला जाता है। पन शावर ले रहा होता है तभी रामिल पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। रामिल पन से कहता है तुम जाग गए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। पन कहता है प्लीज तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो। तुम एक वैम्पायर हो और मैं एक हंटर, हमें दुश्मन होना चाहिए। रामिल कहता है कौन से दुश्मन भला एक दूसरे को किस और हक करते हैं। इसके बाद रामिल पन को किस करने वाला होता है लेकिन पन उसे रोक देता है और कहता है प्लीज दोबारा अपनी पावर से मेरा माइंड रीड करने की कोशिश मत करना। रामिल कहता है सॉरी पन, अब से बिना तुम्हारी परमिशन के मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं करूंगा। शायद तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी कंफ्यूज हो, इसलिए मैं तुम्हें फीलिंग समझने के लिए थोड़ा टाइम दूंगा। और वहां से चला जाता है। इसके बाद मेथास पन से कहता है मास्टर ने तुम्हारे फ्रेंड्स को छोड़ने का ऑर्डर दिया है, वह सब अब ठीक हो गए और नीचे खड़े हैं, तुम उन्हें वापस ले जाओ। पन वहां से चला जाता है। इसके बाद रामिल गार्डन में रोज देख रहा होता है। मेथास कहता है पन जा चुका है मास्टर। रामिल कहता है मैंने जो किया उसे तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मेथास कहता है पन पर ट्रस्ट करने का जरूर आपका कोई ना कोई रीजन होगा, मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अब आपकी सारी पावर्स वापस आ गई है तो आपको अब लीडर बन जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप भूल जाओ कि आप कौन हो। इंसान और वैम्पायर्स कभी साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पन अपने घर वापस आता है लेकिन वह बहुत उदास होता है। इसके बाद पन कस्टमर को कॉल करके कहता है आपने जो आइटम रिपेयर करने के लिए दिया था वह तैयार है, आप उसे ले जा सकते हैं। तभी डोरबेल बजती है। पन देखने जाता है। एलिस पन के बाहर आई होती है। एलिस पन से पूछती है मुझे सच सच बताओ तुम रामिल को मारने के मिशन में फेल कैसे हो गए, रामिल ने तुम्हारे साथ क्या किया। इसके बाद एलिस पन के फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है और कहती है तुम उसे पसंद करते हो ना। पन अपना सिर हिलाकर हाँ कहता है। एलिस कहती है अब तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम अपने भाई के साथ यहाँ रहकर यह शॉप चलाओगे। पन कहता है मैं नहीं जानता, अगर मैं पोंग को यहाँ लेकर आया तो पहले मुझे उसे सब कुछ सच बताना होगा। पन पूछता है तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम मिशन को पूरा करोगे। एलिस कहती है जेड इतना इजीली गिव अप नहीं करेगा, अगर तुम इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो तुम्हें रामिल को भूलना होगा। पन कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद पन डायरी में रखे रोज को देखने लगता है जो उसे रामिल ने दिया था और रामिल के बारे में सोचना लगता है। दूसरी तरफ रामिल भी उदास बैठा रोज देख रहा होता है। मेथास रामिल के पीछे ही खड़ा होता है। मेथास से रामिल की ऐसी हालत देखी नहीं जाती इसलिए वह वहां से चला जाता है। इसके बाद मैकिन का हॉस्पिटल दिखाया जाता है। मैकिन को डिलीवरी देने आया होता है। मैकिन पोंग से पूछता है क्या हुआ, तुम इतने टेंस क्यों हो। पोंग कहता है कुछ नहीं, आप अपने पेशेंट की देखभाल करो। मैकिन कहता है मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, तुम मुझे बता सकते हो। पोंग कहता है आपने जो मुझसे करने को कहा था मैंने वही किया, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनी। मुझे अब भी लग रहा है मेरा भाई मुझसे कुछ छुपा रहा है। उससे बस मुझसे इतना कहा कि वह मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए वह मुझे अपने साथ नहीं रख सकता। मैकिन कहता है इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, कम से कम तुम्हें अब यह तो पता है कि तुम्हारा भाई किसी रीजन से तुम्हें अपने पास नहीं रख रहा। पोंग कहता है दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, आखिर में हम साथ नहीं रह सकते ना। मैकिन कहता है डिफरेंस है, तुम्हारा भाई तुमसे नफरत नहीं करता, तुम थोड़ा इंतजार करो, एक दिन वह तुम्हें सारा सच बता देगा और तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। इसके बाद मैकिन सामान लेकर अंदर जाता है और देखता है कि रामिल आया हुआ है। मैकिन रामिल को ग्रेप जूस
देता है और कहता है इसे पीने से आपको बेटर फील होगा। रामिल जूस को लेकर कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ और तुम्हें मेरा इलाज करना चाहिए। मैकिन कहता है आपके पास पहले ही हीलिंग पावर है, भला मुझे आपका इलाज करने की क्या जरूरत है। इसके बाद मैकिन पूछता है मास्टर क्या आप किसी बात से परेशान हो जिसके बारे में आप शियार या मेहताज से बात नहीं कर सकते, क्या यह बात पन से रिलेटेड है। रामिल कहता है हाँ। मैकिन कहता है बस यही गड़बड़ हो गई है, जिसने आपका श्राप तोड़ा वह भी उन्हीं लोगों में से निकला जो आपको मारना चाहते हैं। मुझे पन पर बहुत तरस आता है, उसे हमारे साथ रहने में कितना अजीब लगता होगा। रमिल कहता है तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता क्या। मैकिन कहता है लेकिन मास्टर आपको तो सारे फायदे मिल चुके हैं, आप आज़ाद हो गए हैं, आपकी पावर्स भी वापस आ गई है, जल्दी आप लीडर भी बन जाओगे। रमिल सैड होकर कहता है लेकिन मुझे पन को खोना पड़ेगा। मैकिन कहता है मैं नहीं जानता आपके लिए लीडर बनना कितना जरूरी है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता। रमिल कहता है तो इसलिए तुम्हें इंसानों की तरह जीना चूज किया। मैकिन कहता है हाँ, और मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूँ। अब आप सोचिए कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं, आप अपने फर्ज की सुनोगे या अपने दिल की। इसके बाद मैकिन कहता है मास्टर लीडर तो आप बाद में भी बन सकते हो, वैम्पायर्स आपके बिना भी 100 साल जी चुके हैं, 100 साल और इंतजार कर लेंगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। इंसानों की उम्र कम होती है, वह वैम्पायर के जैसे नहीं होते, इसलिए हमारे बारे में सोचने की बजाय आप पन की देखभाल करो और उसके साथ रहो और खुश रहो। रमिल स्माइल करके कहता है मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। थैंक यू मैकिन। मैकिन मजाक में कहता ठीक है लेकिन मेरी फीस देना मत भूलना। फिर दोनों जूस पीने लगते हैं। रमिल कहता है यह तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैकिन कहता है मैंने तो आपको पहले ही बोला था। के बाद पोंग अपने काम वाली जगह पर आया होता है, वहां पन को देखकर पोंग उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। पन कहता है तुम्हारा काम खत्म हो गया है ना, चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद पन फ्लोर पर बिस्तर लगा रहा होता है, पोंग शावर लेकर आता है। पन कहता है तुम काम करके थक गए होंगे इसलिए तुम बेड पर सो जाना और मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। पोंग कहता है नहीं नहीं तुम बेड पर सो जाना, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, मुझे फ्लोर पर सोना अच्छा लगता है। और वह फ्लोर पर लेट जाता है। पन कहता है पोंग चलो उठो, तुम्हारे बाल अभी गीले हैं। पन पोंग के बाल सुखाता है। पोंग कहता है पन तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे। पन कहता है क्यों तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। पोंग कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पन कहता है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने घर वापस जाओ, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हो तुम उस दिन यहाँ रहने आ सकते हो, ठीक है। अब तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। पोंग कहता है जब तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो मैं ठीक हूँ। पन कहता है तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद पन कहता है चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी उठकर सोप ओपन करने मेरी हेल्प करना। पोंग कहता है मैं तुम्हारा अलार्म बजने से पहले ही उठ जाऊंगा। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। पन आधी रात को उठकर सीक्रेट रूम में जाता है और वहां पर सामान को इकट्ठा करने लगता है। तभी उसे रामिल का मैसेज आता है। पन रामिल से मिलने बाहर आता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रामिल कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा आंसर जानने आया हूँ। पन कहता है तुमने तो मुझे सोचने के लिए टाइम दिया था ना। रामिल कहता है मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ कि कुछ और कर ही नहीं पाता, अगर तुम्हें वहाँ दूसरे वैम्पायर्स के साथ रहने में अजीब लगता है तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। पन कहता है तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, अब मेरा भाई मेरे साथ रहता है, मैं नहीं चाहता कि वह इन सब में फंसे। अगर तुम मेरा आंसर सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी रिजेक्ट कर दूंगा। रामिल पन को हक कर लेता है और कहता है प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम्हें सोचने के लिए और टाइम चाहिए तो ले लो, लेकिन मुझे अपने साथ रहने दो। तुम अच्छे से सोचकर फिर मुझे बताना कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। पन कहता ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेरे भाई को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कौन हो। रमिल खुश होकर कहता ठीक है, चाहे जो हो जाए मैं उसे पता नहीं लगने दूंगा। तभी पोंग वहां आ जाता है और कहता है तुम कौन हो। पन कहता है ये मिस्टर रामिल है। पोंग पन से पूछता है क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। रमिल हाँ बोल देता है और पन नहीं बोलता है। पन कहता है मिस्टर रामिल मेरे क्लाइंट है, हमने दूसरी कंट्री में साथ काम किया था, यह बैंकॉक आए तो इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी इसलिए मैंने इन्हें यहाँ रुकने दिया। इसके बाद पन रामिल को पोंग से इंट्रोड्यूस कराता है। पोंग कहता है यह कब तक यहाँ रुकेंगे और यह कहाँ पर सोएंगे। पन कहता है यह 2-3 दिन तक रुकेंगे और सोफा पर सो जाएंगे। पोंग कहता है अगर यह सच में तुम्हारे क्लाइंट है तो क्या इन्हें सोफे पर सुलाना ठीक होगा। पन कहता है तो फिर तुम इन्हें कहाँ सुलाना चाहते हो। फिर हमें रामिल और पन को बेडरूम में दिखाया जाता है। पन रामिल से कहता है आज रात तुम यहाँ मेरे बेडरूम में सो जाओ। तभी पोंग आ जाता है और पन से कहता है मैंने बाहर बिस्तर लगा दिया है, जल्दी चलो मुझे बहुत नींद आ रही है। पन वहां से चला जाता है। पोंग रुक कर रामिल से कहता है तुम्हें घोस्ट से डर तो नहीं लगता। रामिल कहता है नहीं। पोंग कहता है अच्छी बात है लेकिन फिर भी केयरफुल रहना, यह एक एंटीक सोप है, कौन जाने इन चीजों के साथ क्या जुड़ा है। तभी पन पोंग को आवाज लगाता है। पोंग कहता है मैं जाता हूँ, गुड नाइट। पन पोंग जाने का नाटक करता है, अचानक आकर रामिल को डरा देता है।
इसके बाद रमील पन के पिलो पर हाथ रखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ पन भी पिलो को हग करता है और स्माइल करता है। सुबह जब रमील उठता है तो देखता है पन ने उसके लिए कपड़े रखे हैं। रमील उन्हीं कपड़ों को पहनकर पन की शॉप में आता है। पोंग रमील से कहता है कल की रात कैसी रही, क्या कोई भूत दिखाई दिया? रमील कहता है मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई और मैंने अच्छे अच्छे ड्रीम भी देखे। पन कहता है बस करो पोंग, मिस्टर रमील मेरे गेस्ट है, तुम अपना पोछा लगाओ। पन रमील से कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए एक ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। रमील कहता है रहने दो, वैसे भी हम लोगों को खाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद रमील पन की शॉप क्लीन करने में उसकी हेल्प करता है। पोंग और रमील बीच बीच में मस्ती करते हैं, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद पोंग और रमील टेबल साफ कर रहे होते हैं, तभी झाड़ू लग जाने से एक वास गिरने वाला होता है, लेकिन रमील स्पीड से वास को पकड़ लेता है। पहले तो पोंग रमील को अजीब नजरों से देखता है, फिर कहता है अच्छा हुआ तुमने इसे टूटने से बचा लिया, तुम्हारी स्पीड तो कमाल की है। रमील कहता है यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी मजेदार चीजें कर सकता हूँ। पोंग रमील से कहता है मुझे पता है तुम मेरे भाई को पसंद करते हो, लेकिन मैं इतना इजीली तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रमील कहता है तो बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। पोंग कहता है अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ मैं आसानी से इम्प्रेस नहीं होता। रमील पन की तरफ देखता है, पन दूसरी साइड फेस करके अपना काम कर रहा होता है। इतने में रमील पोंग का पीछे से सिर पकड़ लेता है और जो रमील के वास गिरने से बचाया था वह वाली मेमोरी मिटा देता है। सडनली पोंग की नोज से ब्लड आने लगता है। पोंग जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। इसके बाद पन पोंग का बर्थडे केक डेकोरेट कर रहा होता है, तभी रामिल वहां आ जाता है। पन रामिल से कहता है तुमने मुझे डरा दिया, अब तुम शोर मत करना, पोंग सुन लेगा, फिर वह सरप्राइज नहीं होगा। दूसरी तरफ पोंग टॉयलेट में बैठा होता है और लाइटर जलाकर उस बुझा देता है और खुद को ही बर्थडे विश करता है। तभी उसे मैकिन का मैसेज आता है। मैकिन पोंग को एक केक का फोटो भेजता है और कहता है इस सोप के केक बहुत अच्छे होते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए जरूर लूंगा। पोंग मैकिन को रिप्लाई करता है लेकिन मुझे तो ग्रेप्स पसंद ही नहीं है, मैं तो आपको पसंद है। मैकिन पूछता है तो फिर तुम्हें कौन सा केक पसंद है? पोंग रिप्लाई करता है उसे कोकोनट केक पसंद है। सामने बैठी नर्स सुन लेती है और वह मैकिन से कहती है डॉक्टर आपका बर्थडे है क्या? मैकिन कहता है मेरा नहीं किसी और का है। दूसरी तरफ पोंग टॉयलेट से बाहर आता है और पन के हाथ में केक देखता है। पन पोंग के लिए बर्थडे सॉन्ग गाता है। पन सच में बहुत सरप्राइज हो जाता है और विश मांगता है। तभी रामिल एक पटाखा फोड़ देता है और आवाज से पन डर जाता है, उनके हाथ से केक नीचे गिर जाता है। इसके बाद दोनों भाई फ्लोर साफ कर रहे होते हैं। पोंग कहता है मैं तो देख ही नहीं पाया केक पर क्या लिखा था। पन कहता है उस पर लिखा था तुम अच्छे बच्चे बनो, हमेशा हेल्दी रहो, हमेशा मेरे साथ रहो। पोंग कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं एक फोटो भी नहीं ले पाया, पर मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। और पोंग पन को हक कर लेता है। तभी पोंग को मैकिन का मैसेज आता है। पोंग पन से कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे मिनी मार्क में कुछ काम है, मैं सुबह वापस आऊंगा। पन कहता है तुम्हें अपने बर्थडे पर भी काम करना पड़ रहा है। पोंग कहता है एक्चुअली मैं इसलिए भी जा रहा हूँ ताकि तुम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सको। मैं जानता हूँ रामिल तुम्हारा क्लाइंट नहीं है, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना। और हाँ रामिल से कहना मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ और मैंने उसे ब्रदर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। पन कहता क्या कहा, या तुम क्या बोल रहे हो? इतने में पोंग वहां से भाग जाता है। इसके बाद पन भी शर्मा कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पोंग मैकिन के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मैकिन पोंग के लिए बर्थडे केक लेकर आता है। पोंग कैंडल बुझाता है और मैकिन को थैंक यू बोलता है। मैकिन कहता है केक को पूरा खा लेना ओके। और यह सीन काफी क्यूट होता है। दूसरी तरफ पन वॉशरूम में हैंड वॉश कर रहा होता है और पोंग ने जो कहा उसे सोचकर शर्मा रहा होता है। पन अपने हाथ पोंछकर नैपकिन डस्टबिन में डालता है, तभी उसकी नजर दूसरे नैपकिन पर पड़ती है जिस पर ब्लड लगा होता है। पन समझ जाता है कि अगर वह उसका ब्लड नहीं है तो जरूर पोंग का ब्लड है। पन बाहर आकर रामिल से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रामिल भी घबरा जाता है और सोचता है कि पता नहीं पन को उससे क्या बात करनी है। पन रामिल से कहता है हम दोनों भाई बचपन में ही अलग हो गए थे, हम इतने साल अलग रहे कि मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा कोई भाई भी है। कुछ साल पहले जो फैमिली पोंग को ले गई थी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और जब हम दोनों मिले तो पोंग बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह पहले था, पर मैं बदल चुका था। अब मैं सिर्फ उसका भाई नहीं एक हंटर भी हूँ, एक वैम्पायर हंटर, और मैं कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता हूँ। रामिल कहता मुझे माफ कर दो पन, मैं अपनी पावर तुम्हारे भाई पर यूज नहीं करना चाहता था, मैं बस उसे कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहा था, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। पन रूडली रामिल से कहता है तुम अपनी फितरत नहीं बदल सकते। रामिल कहता है मैं बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा तुम्हारे भाई के लिए। पन कहता है मैं अभी बस एक अच्छा भाई बनना चाहता हूँ, मैं उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता।
रमिल कहता पर तुम जानते हो ना मैं अपनी पावर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पन कहता तुम एक वैम्पायर हो, तुम अमर हो, तुम मुझे नहीं समझ सकते। यह मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, मैं इसे लाइटली नहीं ले सकता। इसके बाद पन रमिल को अपने घर से जाने को कह देता और कहता एक इंसान और एक वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते, यह इम्पॉसिबल है। रमिल कहता यही तुम्हारा आंसर है। पन कहता हाँ यही मेरा आंसर है। पन रामिल को घर से बाहर निकालकर डोर बंद कर देता है। रामिल को बहुत हर्ट होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। रमिल वहां से चला जाता है। पन की आंखों में भी आंसू होते हैं क्योंकि दिल तो उसका भी टूटा था। पन रमिल को बाहर देखने जाता है लेकिन रमिल वहां से जा चुका होता है। पन बहुत रोने लगता है। इसके बाद रमिल घर आ जाता है, फिर अंदर आकर कहता है मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ। तीनों लोग रमिल को ग्रीट करते हैं। शियार सभी वैम्पायर्स को बताने जाता है कि हमारा लीडर अपने सिंहासन पर लौट आया है, इसलिए कल तक सारे वैम्पायर्स इकट्ठा हो जाए किंग ऑफ द नाइट के इनोग्रेशन के सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरी तरफ कास्टर सभी हंटर्स को अलर्ट हो जाने को कहता है। पोल जेड को आकर बताता है कि सभी वैम्पायर टारगेट के हाइड आउट पर इकट्ठा हो चुके हैं, हम सभी भी तैयार है, बस आपके ऑर्डर का वेट है। जेड कहता है सभी से जाकर कह दो सब प्लान के हिसाब से ही रेडी रहे। सभी वैम्पायर्स इकट्ठा हो गए हैं, इस बार हम फेल नहीं हो सकते, चलो अब इसे खत्म कर ही देते हैं। वही दूसरी तरफ पन गुलाब काट रहा होता है, तभी उसका कांटा चुभ जाता है और उसकी उंगली से ब्लड निकलने लगता है। तभी पन को एलिस का मैसेज आता है जिसमें लिखा था हम लोग मिशन पूरा करने जा रहे हैं, तुम्हारे पास यही मौका है। दूसरी तरफ रामिल मुरझाए हुए रोजिस को देख रहा होता है। तभी मेथास आकर कहता है चलिए मास्टर टाइम हो गया है। रामिल वहां से चला जाता है। मेथास देखता है कि रोजिस बिल्कुल फ्रेश हो गई है। फिर हमें सभी वैम्पायर्स को दिखाया जाता है। सियार सभी वैम्पायर से कहता है अब से हमें छुप कर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा लीडर वापस आ गया है। स्वागत है हमारे लीडर रामिल का। और तभी रामिल हीरो के जैसे एंट्री मारता है। सभी लोग अपने लीडर के वापस आने की खुशी सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।